न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। जैसी कायराना हरकत नाम पूछ करके इन्होंने लोगों को मारा, अब इनका कुचलने का टाइम आ गया है। हमें पूरी 100% श्योर हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में इंडियन आर्मी इनका उग्रवादियों का मुंह कुचलने जा रही है। इनको घर में घुस के मारेंगे, इनके अनेक टुकड़े होंगे इनके। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान का बाप भी आ जाए, हम किसी से डरने वाले नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये पीछे साफ तौर पर दिख रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद, दुआ तो दरगाह हजरत निजामुद्दीन फॉर इंडिया विक्ट्री अगेंस्ट टेररिज्म एंड श्रद्धांजलि फॉर हिंदू सिविलियंस। देखिए किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सर इसके पीछे का कारण क्या है सबसे बड़ा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, हम बताना चाहते हैं कि इस ऐसे माहौल में हिंदुस्तानी मुसलमान अनकंडीशनली अपनी सेना और अपनी सरकार के साथ खड़ा है, और जब भी कोई बलिदान या कुर्बानी देने का वक्त आएगा सबसे पहले हम खड़े होंगे कुर्बानी देने के लिए। ये पाकिस्तान जिस तरीके से काराना हरकत करने के बाद बैक टू फायर कर रहा है, क्या लग रहा है कि कितने दिन टिकेगा? देखिए, पाकिस्तान को लग गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और हमारी ये गलती इन्होंने जो करी है, ये गलती मोदी जी की लीडरशिप के सामने करी है। और जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, जिस तरह की हमारी सेना है, मुझे लगता है कि अब आतंकवाद का मुंह कुचलने का टाइम आ गया है, और अब हमारे लगता है हमारी लीडरशिप और हमारी सेना और फोर्सेस इसका मुंह कुचल देंगे। आतंकवाद का खात्मा होने जा रहा है अब। ये विरोध प्रदर्शन करने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या है? जैसे क्या क्या मुद्दे लेके आप निकले? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा देश विजयी हो, हम अपनी सेना को विजयी तिलक लगाएं, और जो 26 लोग हमारे मारे गए हैं आतंकवादी हमले में पहलगाम में, उनको श्रद्धांजलि दें, और ये बताएं कि हम जो हैं अनकंडीशनली मुल्क के लिए बलिदान देने के लिए खड़े हुए हैं। सर एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से बलूचिस्तान अलग होता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की कमर तो आधी उसी ने तोड़ दी है, तो इस पे क्या कहना है? पाकिस्तान के अनेक टुकड़े होने जा रहे हैं। इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने जिस तरह से भारत पे जो ये गलती करी है ना, ये ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे हमसे क्या गलती हुई है, और हमारी लीडरशिप ऐसा जवाब देने जा रही है कि ये 7 जन्मों में भी सोच नहीं सकते हैं। का मुसलमान जिस तरीके से पहलगाम में टारगेट किलिंग हुई, और क्या आपको लगा था कि ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने की कोशिश की गई? इनकी ये कोशिश नाकाम हो गई है, और अब जो है इनको लग रहा है कि हमसे गलती हो गई है। अब इनका इलाज होने जा रहा है। इंडियन सेना, फोर्सेस और भारत सरकार इनका ऐसा इलाज करेगी, ज़िंदगी में इनकी 100 नस्लें याद रखेंगी। तो ये कलमा पढ़वाना और टारगेटिंग किलिंग करना जो था उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक साबित? ये इनका स्टंट था, और हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू सदियों से साथ रह रहा है, और हिंदुस्तानी मुसलमान इस चीज़ को लेकर के बहुत मुखर है, और हमें बहुत दुख हुआ जैसी कायराना हरकत नाम पूछ करके इन्होंने लोगों को मारा। अब इनका कुचलने का टाइम आ गया है। हमें पूरी 100% श्योर हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में इंडियन आर्मी इनका उग्रवादियों का मुंह कुचलने जा रही है। इनको घर में घुस के मारेंगे, इनके अनेक टुकड़े होंगे इनके। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगता हुआ नजर आएगा? अभी तो भीख तो बहुत छोटी चीज़ बता रही है, अब ये इनके मुल्क के टुकड़े होने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। इनके कटोरा तो इनके हाथ में भीख का कटोरा आ चुका है, और अब ये जगह जगह भीख मांगते फिर रहे हैं। अब इनके टुकड़े होने जा रहा है। अब कितना जोश हाई लग रहा है ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये हर एक आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है और जो नहीं भी आ पाया, वो सब हिंदुस्तान में अपना बलिदान देने के लिए, अपने मुल्क में मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मुस्लिम लीग ने ये अभी ट्वीट किया जिसमें ये कहा है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, उनको छेड़ा ना जाए। क्या लग रहा है कि वो उनका न्यूक्लियर पावर यहाँ के लोगों से और यहाँ के लोगों की देशभक्ति से ज़्यादा बड़ा है? भारत किसी न्यूक्लियर पावर से डरता नहीं है। भारत को अगर अपनी आत्मरक्षा में सब कुछ करेगा। हम भी न्यूक्लियर पावर है, हम किसी पाकिस्तान से डरते नहीं हैं, और अब वक्त आ गया है उग्रवाद को कुचलने का। भारत सरकार, इंडियन आर्मी उग्रवाद को कुचलने जा रही है, ये बात आप लिख लीजिए। और हिंदुस्तानी मुसलमान खड़ा हुआ है अनकंडीशनली बलिदान देने के लिए, मरने मिटने के लिए अपने मुल्क के। सर आपको क्या लगता है, बॉर्डर पे जाना पड़ा जाएंगे? जाएंगे बिल्कुल, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहिए। ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। हाँ। और आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को मैसेज क्या देंगे? पाकिस्तान जिनके यहाँ सुई भी जो है चाइना से आती हो, वो क्या कर रहे हैं? वो इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, वो क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। कितने दिन टिकेंगे? हैं? कितने दिन टिकेंगे युद्ध में? युद्ध में वो ज़्यादा नहीं टिक सकते, जैसा मोदी जी ने कहा 11 दिन। इंशाअल्लाह लाहौर में झंडा।
तो देखिए यहाँ के लोग किस तरीके से, आपको ये भी दिखा देते हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग इंडिया का झंडा लेकर किस तरीके से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा देखिए उस पर साफ तौर पर लिखा है दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर आतंकवाद को कुचलने में। ये देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। सर ये जो आप लोग ये कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, किसके लिए कर रहे हैं? आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए? क्या चीज? पाकिस्तान, आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए? जी मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी डिसीजन है हमारे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री का, हमारे जो बड़े बड़े सीबीआई वगैरह का, आप खुल के पाकिस्तान का क्या बोलते हैं कि मजम्मत करो, हम आपके साथ हैं, मुसलमान भी साथ हैं, हिंदू भी साथ हैं। और मैं इस शेर के साथ कहूँगा, न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। अरे पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान का बाप भी आ जाए, हम किसी से डरने वाले नहीं है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो देखिए किस तरीके से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहा है और पाकिस्तान जल्द ही निस्ते नाबूद होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से एकजुटता का संदेश भारतीय मुसलमान देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसका नतीजा और इसका परिणाम पाकिस्तान को कैसे भुगतना पड़ता है, ये देखना होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं और अपने भारतीय सेना का मनोबल देखिए किस तरीके से बढ़ाते हुए नजर आ रही है। पूरा विरोध प्रदर्शन अपने हाथ में तिरंगा लेते हुए किस तरीके से भारतीय मुसलमान अपने देश के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं। और जिस तरीके से कुरैशी वहां पर आप देखिए कि सोफिया कुरैशी जिस तरीके से खड़ी हैं अपने देश के साथ, वैसे ये लोग भी भारत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय सेना को वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाएंगे। सर क्या कुछ कहना है? हमारा कत्ल कर दो, हमें कोई शिकवा नहीं, हमें धोखा दे दो, हमें कोई गिला नहीं। अगर उठी आंख हमारे हिंदुस्तान की तरफ को सिर्फ तलवार उठेगी, फिर कोई समझौता नहीं। देखिए भारत का मुसलमान पाकिस्तान को अब एक कड़ा मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर उसकी आंखें खुल जाएं और वो घुटनों पे आकर यहाँ पर लोगों से माफ़ी मांग ले तो लोग माफ़ कर देंगे। अगर सर घुटनों पर पाकिस्तान आ जाता है और माफ़ी मांगता है, माफ़ कर देंगे? नहीं, नहीं माफ़ कर, कोई नहीं माफ़, खात्मा सीधा ख़त्म। अच्छा ये बताइए, आप तो युवा हैं, जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग की गई, कलमा पढ़वाया गया, उनका धर्म पूछा गया और उनको कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की गई हिंदू मुस्लिम के बीच में, क्या लगता है उसके बारे में? क्या कहें? गलत है उनकी बात, गलत है जी। अच्छा, क्या कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए? बस ख़त्म ही होना चाहो। खत्म हो जाए। हम्म। तो देखिए कोई डाउट नहीं है मन में, जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, यहाँ के युवा भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। सर क्या कहेंगे? देखिए इस आतंकवाद की जो फैक्ट्री है ना, इसको अब पूरी तरीके से शट डाउन करने का वक्त आ गया है। अब कोई समझौता नहीं, समझौते का वक्त अब चला गया। जब तक ये आतंकवाद की फैक्ट्री जब तक ये बंद नहीं होगी, तब तक मासूम लोग मरते रहेंगे, चाहे वो धर्म पूछ के मारे। देखिए पहली बात, इनका कोई धर्म नहीं है, पाकिस्तानियों का कोई भी धर्म नहीं है। ये खुद अपने बलूचिस्तानी जो बलूचिस्तान है वहाँ के लोगों को ये खुद उन पर अत्याचार करते हैं। ये तो इनके लोग तो खुद परेशान हैं इनसे, तो हम क्यों परेशान हो? हम अपने मुल्क में रहते हैं, इनके वजह से हम क्यों सफ़र हो? तो इस बार कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरीके से इनको नस्तनाबूद किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारत को भी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय मुसलमान ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने देश के, जैसे आप लोग हैं, दुआ पढ़ने आए और भारतीय सेना को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आपका एक क्या मैसेज है? देखिए पहले तो इन जो जैसे ये असामाजिक तत्व हैं, सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनको सरासर में देशद्रोह मानता हूँ। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में आप खा रहे हैं, जहाँ पे आप कमा रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं सुकून से, अब वहाँ के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सियासत अपनी जगह पे है, मोदी से इख्तिलाफ, ओवैसी से इख्तिलाफ, वो अपनी जगह पे है,
लेकिन इस आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसमें कोई भी धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। जो आपने बोला असदुद्दीन ओवैसी कितने कट्टर थे, लेकिन देखिए अभी भी भारत जब खतरे में मुश्किल में पड़ता हुआ नजर आया, उनको जब लगा कि भारतीय सेना को उनके मनोबल की ज़रूरत है, पूरे दमखम के साथ भारतीय सेना। देखिए यही तो सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान है मुसलमान की। हम मुसलमान भी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी भी पहले हैं। तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, जब भी कोई देश के साथ खड़ा रहेगा हम उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए उनके साथ मरने को तैयार हैं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन बात जब वतन की आती है तो वहाँ पे कोई समझौता नहीं करना है हमें। देखिए किस तरीके का जज्बा है युवाओं में, और देखिए पूरा भारत का झंडा लेकर दुआ पढ़ने, कलमा पढ़ने आए और ये पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी अगर उसके अंदर इंसानियत बची है तो माफ़ी मांग सकता है, भारत का दिल इतना बड़ा है, हो सकता है कि माफ़ भी कर दें।